देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो अभी हम करवा रहे थे, तो उसमें हमें जिसकी जरूरत पड़ती है वो होती है लाइट। लाइट के बाद एक हम ग्लास स्लैब ले लेते हैं। बाद में हमें जरूरत पड़ती है उसमें मीडियम की भी। मीडियम के अकॉर्डिंग इनके जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो स्टार्ट होती है। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एक ग्लास स्लैब है, इनके नाम दे दिए, टॉर्च लेते हैं हमारा एक, टॉर्च। यहां से हम इस ग्लास स्लैब है इसके ऊपर एक लाइट डालेंगे, रे। अब यहां से जो स्ट्राइक हुई है, जो ये रे आई है टॉर्च से, और ये जो स्ट्राइक हुई है हमारे ग्लास स्लैब से, ये हमारी क्या होती है, इंसिडेंस रे। यहां आने के बाद यहां से एक नॉर्मल रे डालते हैं हम। नॉर्मल रे जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। किसी भी चीज के ऊपर जब नॉर्मल रे हम डालते हैं तो क्या आएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है वहां पर 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो तैयार होता है। अब यहां से जैसे हमने ये डाला तो ये जो एंगल है ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। अब यहां से जो रे होती है यहां से थोड़ी सी ये मुड़ जाएगी अंदर की साइड में, अंदर की साइड झुका हुआ है। अब यहां से जो इससे टकराई है दूसरे से, तो यहां से हम इसका एक नॉर्मल रे और डाल देते हैं। अंदर से आई, जब अंदर बाहर से अंदर आई तो अंदर की ओर मुड़ी है, जब अंदर से और बाहर जाती है तो फिर ये थोड़ी दूर हट जाती है। ये होती है हमारे पास कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है हमारा जैसे कि इंसिडेंस रे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं, उसमें दो चीज होती है, एक तो होता है हमारा इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में पाई जाती है, जैसे कि हमने इसका नाम दे दिया ये पी क्यू और ये आर साइड से जा रही है। तो जब अब इसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंस रे आर लाई इन सेम प्लेन। दूसरा होता है कि इसमें जो एंगल होता है नॉर्मल रे और जो इंसिडेंट रे के जो बीच में बनता है वो एंगल हमारा क्या होता है, एंगल आई, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट जो रे होती है रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में बनता है वो एंगल हमारा कौन सा कहलाता है, एंगल आर। इसको नाम बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। किससे डिनोट करते हैं, एंगल आर। इसको करते हैं एंगल आई। दूसरा लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसका दूसरा लॉ होता है। तो समझ में आए, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वाटर और ग्लास पेंसिल, इस पेंसिल से देखें किस प्रकार से झुका हुआ होता है, किस प्रकार से बेंड होता है। अब इनमें मीडियम की बात और आती है, जैसे कि मीडियम हमने कहा था, जैसे एयर है हमारे पास या मीडियम, ये सॉलिड है, अगर हम इसमें सॉलिड की बजाय वाटर है या लिक्विड है, वैक्यूम है, कुछ भी मान सकते हैं, फिर ये एयर। तो यहां पर दो मीडियम काम कर रहे हैं, फर्स्ट मीडियम ये और सेकंड ये। सेकंड ये अंदर वाला होगा
और ये हमारा फर्स्ट वाला आता है, क्योंकि एयर एयर दोनों सेम हो गई और अंदर वाला है वो दूसरा। पॉज कर दो जी। देखो जैसे अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो रिफ्लेक्शन ऑफ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन में किस प्रकार से मुड़ेगा ये, जैसे हम इसमें ग्लास है, इसमें वाटर डाल लेंगे, वाटर डालने के बाद एक ये पेंसिल है, देखो आपको ये पेंसिल बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन पानी में डालने के बाद अगर आप देखोगे तो इसमें से देखो ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखने के बाद ये बिल्कुल आपको कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है, सीधी है ऊपर से। अगर साइड से देखते हैं तो साइड में देखो आपको ये जो पेंसिल है बेंड हुई दिखाई देगी। एक बार चेक कीजिए, देखो साइड से है ये बेंड हुई दिखाई दे रही है हमें। थोड़ा सा साइड से देखेंगे तो हमें जो पेंसिल है ये किसमें दिखाई देती है, बेंड। ठीक है, तो ये हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें इनसाइड जो नॉर्मल रे होती है उसके इनसाइड हो जाए वो रिफ्लेक्शन, और आउटसाइड हो जाता है वो क्या होता है हमारा रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होती है उसमें, लेकिन यहाँ पर हमारा यही है, पेंसिल है वो थोड़ी बेंड दिखाई दे रही है,